Good morning, friends. It is indeed a matter of pleasure and pride for me to welcome diverse stakeholders present in this hall for today's Convergent workshop to strengthen the child protection mechanism as envisioned in Mission Vatsalya and JJ Act 2015. I am confident that today's workshop will be fruitful in terms of understanding convergent roles and responsibilities for helping children in different circumstances in a real sense. I once again welcome all the dignitaries on the dais and all the participants. Good day and all the best for today's workshop. Thank you. Mr. Rajiv ji, Madam Aarti, Amit Kumar from Labour Department, Jamwal Saab, Bilal Saab, Madam Nancy, officials and officers from Police, Education, Mission Vatsalya, ICDS, and other departments. A very good morning. वैसे तो चिल्ड्रन चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात करेंगे या चाइल्ड राइट्स की बात करेंगे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, और इसमें जब थोड़ी सी गहराई में जाते हैं तो लगता है कि उतना सिंपल नहीं है जितना हम इसको नॉर्मली ले लेते हैं, और उसमें फिर कन्वर्जेंस की बात करेंगे तो और भी चैलेंजिंग हो जाता है। अब यहाँ पर जो गैदरिंग मौजूद है उससे पता चलता है कि कितना चैलेंजिंग है, और शायद 1 घंटे में या 2 घंटे में इस टॉपिक के साथ जस्टिस नहीं की जा सकती है। बट स्टिल वी विल ट्राई टू मेक सम बिगिनिंग फ्रॉम समवेयर। मैं कोशिश करूंगा कि सिंपल कुछ प्रैक्टिकल जो पॉइंट्स है वो आपके सामने रखें, और शायद हमें कुछ टाइम भी होगा आगे कुछ डिस्कशन करने का। तो आपके कमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस या आपके जो सुझाव होंगे उस पर भी बात की जाएगी। एंड इफ ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन अगर आपको कोई भी सवाल आता है प्लीज आप उसको नोट कर लीजिए, एंड प्लीज एनरिच अस एट द एंड विद योर थॉट्स एंड आइडियाज। दैट विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आए हैं, शायद 1-2 लाइन्स मिशन वात्सल्य के बारे में बोलना सही रहेगा। मिशन वात्सल्य, जैसे आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं, एक ऐसी स्कीम है जो आज से 10, 12, 13 साल 2009 में बेसिकली भारत सरकार की तरफ से लॉन्च हुई है। और ये स्कीम क्या है? ये स्कीम हम बोलते हैं कि उन बच्चों के लिए है जो डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में है। अब ये डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस, इसको थोड़ा बहुत इस पर अगर हम सोचेंगे इसका मतलब क्या है, तो स्कीम हमें बताती है कि मुख्य तौर पर 2 कैटेगरीज है। एक है वो बच्चे जो किसी तरह का छोटा मोटा कोई ऑफेंस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं जेजे एक्ट में चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। वो कोई भी ऑफेंस हो सकती है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी भी हो सकती है, तो उनको हम चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ बोलते हैं। और दूसरे टाइप के जो बच्चे हैं वो है चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। इस तरह के बच्चे जो किसी ऑफेंस का शिकार हो जाते हैं, जैसे किसी बच्चे के ऊपर कोई भी अब्यूज हो गया, या चाइल्ड लेबर में कहीं पर उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, स्कूल से बाहर है, ड्रग्स में इन्वॉल्व है, ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, कॉर्पोरल पनिशमेंट का विक्टिम बन रहा है, तो वो कैटेगरी उसमें आती है। और इसमें सपोर्ट क्या है? तकरीबन हर एक चीज की सुविधा रखी गई है। इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट का प्रोविजन रखा गया है, सर्विसेज, हर तरह की सर्विस रखी गई है, और लीगल एड तक का सपोर्ट रखा गया है, कैश असिस्टेंस तक की सपोर्ट रखा गया है। किसी बच्चे को अगर पेरेंटल केयर नहीं मिलता है, अडॉप्शन, उसके लिए एक ऑप्शन रखा गया है, एक कम्युनिटी बेस्ड स्पॉन्सरशिप का एक ऑप्शन रखा गया है। तकरीबन अगर देखेंगे, देयर इज अ रेंज ऑफ सर्विसेज which the act as well as the scheme provides, and for which different structures have been set up in all the states, including the districts.
आप लोगों को शायद पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट्स में, हालांकि इसमें मुझे जाना नहीं है ज़्यादा इस स्कीम के बारे में, बट आई थॉट कुछ लोग जो स्कीम के साथ फेमिलियर नहीं है, उनकी नॉलेज के लिए मैं आई जस्ट वांटेड टू टच इट. Now I request Mr. Sunny Kumar, Program Manager, NDF, to please come on the dais and moderate a panel discussion. Thank you, Nisha. Good afternoon. I think हिलाल सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से टेक्निकल सेशन में कम्युनिटी का पार्ट हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी का पार्ट हो, चाहे वो डिफरेंट कन्वर्जेंट अप्रोच जिसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आज हमारे यहाँ पे आए हैं, उन सभी डिपार्टमेंट्स के एक पार्ट को उन्होंने अपनी इस सेशन में, टेक्निकल सेशन में बताया है. तो आज की इस पैनल डिस्कशन में, जहाँ पे मुझे लगता है कि एक पैनल डिस्कशन के साथ साथ एक्सपीरियंस शेयरिंग जो है बोथ साइड से, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट से लोग हमारे यहाँ पे हैं, तो एक्सपीरियंस के साथ साथ जो यहाँ पे एक डायलॉग और एक अप्रोच यहाँ पे डेवलप करी जाए, उसके लिए आज ये जो पैनल डिस्कशन है, जिसमें हमारे साथ इस पैनल डिस्कशन में रहेंगे डॉक्टर नैन्सी मैंगी, एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, डॉक्टर रमेश्वर सिंह जम्वाल सर, सीनियर एडवोकेट, प्रेसिडेंट क्रिमिनोलॉजिस्ट सोसाइटी JNK जम्मू. हमारे साथ हैं लेबर डिपार्टमेंट से अमित कुमार सर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर. बिलाल सर जो है वो डिप्टी डायरेक्टर प्लानिंग समग्र शिक्षा से हैं. तो कम्युनिटी और पेरेंट्स का जो रोल है, जैसा हिलाल सर ने अपने टेक्निकल सेशन में भी बताया कि बहुत बड़ा रोल रहता है. बच्चा पैदा होने से पहले ही उसके जो अधिकार हैं, जो उसके राइट्स हैं, उसके साथ वो जुड़ जाते हैं. अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होता तो उसके सर्वाइवल का जैसे उसके राइट है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं यहाँ पे, तो वो राइट उनके पैदा होने से पहले ही उनके साथ लग जाता है. और जब वो सोसाइटी में आता है तो कम्युनिटी की एक अलग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस बच्चे को जो है वो एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए. इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर नैन्सी मैंगी मैम को कि इस टॉपिक को थोड़ा सा और एलाबोरेट करें, और जो भी कोई पार्टिसिपेंट का कोई सवाल हो, कोई शेयरिंग हो, कोई एक्सपीरियंस अपना बताना चाहें तो प्लीज़ वो अपने इस सेशन के बाद बता सकते हैं, प्लीज़. Thank you, Sunny ji. I take this opportunity to thank the organizers for having me here. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ श्री राजीव जी की, जिन्होंने मुझे इस पैनल डिस्कशन के लिए यहाँ पर इनवाइट किया. और ये देखिए और भी खुशी लग रही है कि यहाँ पर इतने सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ आकर के बैठे हुए हैं. बस एक थोड़ी सी कमी लग रही है कि हम बात बच्चों पे कर रहे हैं और यहाँ पर सब बड़े मायूस बैठे हैं. सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने अंदर के बच्चे को जगाइए. ठीक है, बच्चों के इश्यूज़ को समझने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम खुद को भी बच्चा समझें. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या सबसे कॉमन चीज़ हम सब में यहाँ पर है कि हम सब अपना चाइल्डहुड जी चुके हैं. दैट इज़ समथिंग वी हैव ऑलरेडी लॉस्ट इन टर्म्स ऑफ एज. ठीक है, पर फिर भी दिल तो बच्चे ही हैं, तो प्लीज़ उसको ज़िंदा रखिए. और बच्चों के इश्यूज़ को समझने के लिए क्योंकि इस पैनल डिस्कशन का एक एस्पेक्ट ये भी है कि हम एक्सपीरियंस को शेयर करें. एक्सपीरियंसेस जो हमने द लिव्ड एक्सपीरियंस जो हमने जिया है, तो मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ चाइल्ड. अपनी चाइल्डहुड के बारे में सोचिए. और सिंस हम बात करने आए हैं अभी फैमिली के रोल की और कम्युनिटी के रोल की, तो एक चीज़ तो मैं यहाँ पे साफ तौर पे कह सकती हूँ बिना किसी डाउट के कि most of us, if not all of us, most of us have lived an ideal childhood in this hall. यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं वो इसी वजह से बैठे हैं क्योंकि उन्होंने एक बहुत सेफ, उन्होंने बहुत एक प्रोटेक्टेड, उन्होंने एक ऐसे एनवायरनमेंट में अपने ज़िंदगी के शुरुआती सालों को गुजारा है जिसकी वजह से उनकी एक बाद की लाइफ जो आप प्रेजेंट जो लाइफ जी रहे हैं उसमें हमारे चाइल्डहुड का, हमारे अर्ली इयर्स ऑफ लाइफ का बहुत ज़्यादा योगदान है. थैंक यू मैम. मुझे लगता है कि मैम ने बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिटी और जो एक फैमिली पार्टिसिपेशन और वो रहता है वो समझाया है. हम मुझे भी याद है, आप सब लोगों को भी याद होगा कि जब हम लोग छोटे होते थे या फिर थोड़ी सी उस एज में होते थे कि 10-12 साल की उम्र में कम्युनिटी का अगर जो पार्टिसिपेशन हम देखें कि कहीं अगर हम एक टाइम पे बाहर होते थे, मान लीजिए 6-7 बजे या फिर 8 बजे कहीं अगर हम बाहर होते थे, तो पहले एक ऐसा टाइम था कि कम्युनिटी के लोग, मोहल्ले के लोग भी इवन
आके बोल देते थे कि हाँ ये उसका बेटा है, बेटा आप यहाँ क्या कर रहे हो। एक वो कम्युनिटी का एक जो पार्टिसिपेशन थी उस टाइम पे भी, आज जो 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 मैम अभी बता रहे हैं कि कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत कम हो चुका है। आज तो मेरे को लगता है कि एक घर के साथ दूसरा घर होता तो उनका बेटा अगर कहीं शाम को कहीं है तो वो पूछते भी नहीं है, बॉदर नहीं करते कि हाँ ये क्या कर रहा है यहाँ पे या क्या क्यों है यहाँ पे। तो वो एक कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा रोल जो है बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट देने का, वो कहीं ना कहीं मिस हो चुका है शायद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब मैं बुलाना चाहूंगा सीनियर एडवोकेट रमेश्वर सिंह जम्वाल, प्रेसिडेंट एंड क्रिमिनोलॉजिस्ट सोसाइटी, की लीगल एक्सपर्ट पे थोड़ी सी बात करें। थैंक यू। Man behind the show, Mr. Rajiv Khajuria, my fellow panelists on the dais. It's a rich gathering, very rich gathering from diverse fields. Well, I have been tasked to speak about the legal angle about this JJ Act. But I think that just by reading the sections, that would be too boring for everybody, because everybody can go through the act itself and know about as to what are the sections and how the act has been framed and how the act is supposed to act. But on the basis of my experience, I would like to share certain ideas, certain concepts which may be beneficial not only to the audience but to the policymakers, to the law framers as well. And perhaps nobody has gone into this aspect of the matter. But firstly, I'll just in a short duration, I'll read the particular sections. For example, Section 4 of the JJ Act talks about the constitution of the Juvenile Justice Board as to who can be the members. A judicial magistrate has to be there, then 4 other members are to be there. Then Section 7 talks about the procedure which is to be adopted by the JJ board while dealing with the delinquent children or those who are in conflict with the law. Then Section 8 defines about the powers of this act, about the powers of that board. Then the procedure to be adopted by magistrate, if some magistrate gets a case and in that particular case somebody appears to be a juvenile, how that magistrate is to act, how he has to refer the matter to the Juvenile Justice Board, and these are the things which are defined there. But my area of concern is Section 13 and Section 14 of the Act. Now, Section 13 provides a social investigation report to be submitted by the concerned officials, by the Now, what this social investigation report is to include? Social investigation report is to include the background of the parents as to what landed that youngster juvenile into that area wherein he was forced to come in conflict with the law. What are those factors? And then inquiry by the board. Respected worthy chief guest of the occasion, Shri Sanjeev Kumar Chadda, all my fellow panelists present here, representatives from various departments of Jammu and Kashmir government and NDF team and other participants, good afternoon to all. Today I have been tasked to brief about Child Labor Prohibition and Regulation Act 1986. तो सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि ये जो एक्ट 1986 में आया उससे पहले भी कोई रेगुलेशन था या नहीं, यानी कि पहले भी 1938 तक जो 1938 में जो एक्ट आया था चाइल्ड के रिलेटेड, उसको रिपील किया गया था बाय 1986 एक्ट जो बना चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस है, इसमें क्या क्या रूल्स पोजीशन है जिसके हिसाब से हम चाइल्ड लेबर को रेगुलेट कर रहे हैं और प्रोहिबिशन यानी कि प्रोहिबिट कर रहे हैं, कौन से चाइल्ड को हम रेगुलेट कर सकते हैं अगर वो वर्किंग कंडीशन में है, उसकी रेगुलेशन और प्रोहिबिशन इसमें डिस्कस करेंगे। मैं हमेशा एक शेर के साथ वैसे स्टार्ट करना पसंद करता हूं कि हजूर आपका भी एहतराम करता चलूं, इधर से गुजरा था सोचा सलाम करता चलूं,
ये मेरी ख्वाब की दुनिया ना सही लेकिन अब आ गया हूं तो 2 दिन कयाम करता चलूं। उन्हें ये जिद के मुझे देख के किसी को ना देख, उन्हें ये जिद के मुझे देख के किसी को ना देख, मेरा ये शौक के सबसे कलाम करता चलूं। A galaxy of united people who are sitting over here, those who are sharing the dice with me as a panelist, Mr. Hilal Bhatt Sahab, Rameshwar Jamwal Sahab, Amit Sahab, Dr. Nancy, and the person who is behind this workshop, Mr. Rajiv Khajuria. He is just like my elder brother, and he is the president of the National Development Foundation, who just organized this workshop for we people and just tried to integrate all the departments for a very well-known cause, that is the child protection. Firstly, I request you all to give a big round of applause for Mr. Rajiv Khajuria, who has taken this initiative and gathered all of us here in this engineering institute to discuss the modalities that how to protect the child, who are the future of the India. I also want to mention here that here we have the police officers, various DSPs who are sitting over here, inspectors, yahan Ashik Saab hai, Varinder Saab is there, principals of the various institutes, higher secondary schools, members from the Rashtriya Bal Swasthya Karyakram, an initiative of the National Health Mission. There are also the members from the Social Welfare Department, from the Mission Shakti, from the ICDS, ICPS, earlier that was known as ICPS, now it's Mission Vatsalya, and lot many people who are just sitting over here just for the cause of the children. Lot many things have been discussed here by the panelists, and they might have deliberated upon this, the policies, the ways that how to protect and how to care for the children. The thing which I would share, that being a member of the education department, because I am representing here the education department, I must say that the person who is a literate can only be understood as a nationalist, as a developer, as a nation builder of the nation. You know what I feel at my own level means, I just mean to say that the very foremost, very prerequisite thing for the development of the child is to provide the education to the child. And that's why we all are here, we all are sitting over here to see that how we can groom a child so that he can be a nation builder, he can be an asset for the department, he can be an asset for the society, he can be an asset for the nation. पर देखिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारे समाज में 2 तरह की सोसाइटीज़ हैं। एक सोसाइटीज़ जिनके पास सब कुछ है, बहुत ज़्यादा है, और एक ऐसा तबका भी है जिन्होंने कभी दूध डाल के ना चाय नहीं पी है। इस तरह के भी लोग हैं, और उनको ये समझाना कि हम आपके बच्चे को ले जाते हैं, दिस कम्स विद इन द पर्व्यू ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऑल्सो। हम आपके बच्चे को ले जाते हैं, हम आप इसको अच्छी शिक्षा देंगे, या हम आपकी बेटी को ले जाते हैं, इसकी शादी अच्छे परिवार में कराएंगे, या हम आपके बच्चे को ले जाते हैं, इसको अच्छी तरह से अच्छी नौकरी कराएंगे। तो ये सिर्फ एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का ही एक ज़रिया है। हकीकत में उनको ये सब कोई चीज़ें नहीं मिलती हैं। आप 1-2 केसेस हो सकते हैं कि शायद ऐसा हो, पर जो मैं कहूँगी कि जो दूसरे के बच्चे को ये कह के लाता है कि मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊँगा, अच्छा एनवायरनमेंट दूँगा, और साथ में अपने बच्चों के और उस बच्चे के साथ बराबरी का नहीं व्यवहार करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ इलीगल। देखिए मैडम, इसका एक जवाब ये भी है कि आप जैसे लोग या हर एरिया में चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म अवेलेबल है। अभी सेकंड सेशन पर ये बात होगी, हर गांव में एक विलेज लेवल चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी गवर्नमेंट की, ये भी जैसे हिलाल भाई ने इसमें बताया कि स्पॉन्सरशिप की भी स्कीम है कि उन पेरेंट्स को ये कहा जाएगा कि आप बच्चे को घर में ही रखिए, आपको सरकार 4,000 रुपये महीना देगी ताकि आप उस बच्चे को सस्टेन कर सकें, ठीक है। और पेरेंट्स को ये भी समझाना जरूरत है, जैसे नंसी मैडम ने कहा कि एम्प्लॉइंग चिल्ड्रन इज ए क्रिमिनल ऑफेंस।
ठीक है। तो डबल तरीके से, एक तो आप ये कर सकते हो उस बच्चे को चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के साथ जोड़िए। अगर कुछ भी नहीं है, पता नहीं है कि कहाँ छोड़ना है, तो 1098 नंबर जो पहले चाइल्ड लाइन थी वो आज भी चलती है, चाइल्ड हेल्पलाइन के नाम से, आप उस नंबर पर कॉल करिए और उस फैमिली को उन पेरेंट्स के साथ जोड़िए। और आपकी काउंसलिंग से अगर वो नहीं भी समझेंगे तो इस हेल्पलाइन पर कॉल करने से प्लेनेंट काउंसलर उन पेरेंट्स के पास पहुंचेगा और उस बच्चे की रिहैबिलिटेशन को इंश्योर करेगा। देखिए, जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 है ना, बेगिंग को चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन की कैटेगरी में शामिल किया गया है, ठीक है। अगर कहीं बेगिंग करता हुआ बच्चा आपको दिखे, अभी डीसी जम्मू ने एक ऑर्डर निकाला था कि सभी बच्चों को उठाओ जो भी बेगिंग कर रहे हैं। वो ये नहीं है कि बच्चों को उठाकर किसी जेल में डालना है, उन तमाम बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत प्रोविजन है कि उनको टेम्परेरी रिसेप्शन देनी है शेल्टर होम में। यहाँ योग्यता मैडम बैठी होंगी, शेल्टर होम की सुप्रीडेंट हैं। ऐसा कोई भी बच्चा मिलता है उसको उठाकर योग्यता मैडम के हवाले करना है इनके शेल्टर होम में, ठीक है। शेल्टर होम विल प्रोड्यूस, अगर पुलिस, क्योंकि पुलिस पहला कांटेक्ट है, सबसे पहले लोग पुलिस के पास कांटेक्ट करते हैं, तो आप उस बच्चे को प्रोड्यूस करेंगे सीडब्ल्यूसी के पास। पूरा मैकेनिज्म है। सीडब्ल्यूसी जो है वो ये देखेगी कि ये बच्चा, इसके पेरेंट्स को एक टाइम का दिया भी जा सकता है छूट के, भाई आप बच्चे को वापस रखिए। अगर लगता है कि पेरेंट्स हैबिचुअल ऑफेंडर हैं तो उस बच्चे को किसी होम में सीडब्ल्यूसी ऑर्डर करके, यहाँ पलाश और बहुत एनजीओ के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, परीक्षा, बहुत सारे होम्स हैं, उन होम्स में उन बच्चे की एजुकेशन का, हेल्थ का और बाकी सारी चीज़ों का प्रोविजन है। सो दिस आंसर लाइज विद इन द चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म। उसमें सीडब्ल्यूसी का मेन फोकस क्या रहता है? रिहैबिलिटेशन, क्योंकि हमारा रिहैबिलिटेशन, रीइंटीग्रेशन, ये हमारा मेन है कि बच्चे को वापस उसकी सोसाइटी में किस तरह से हम उसको, जैसे सोसाइटी बेस्ड है, उसको उसकी फैमिली में हम डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जिसकी अभी हमने डिटेल में बात की है, उस कंसर्न में सीडब्ल्यूसी देखती है कि बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट किसमें है। अगर तो उसको फैमिली इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में, तो उससे फैमिली से सेपरेट करके उसको शेल्टर होम में उसको प्लेस करती है। नहीं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा यही होता है कि हम उसको फैमिली में वापस रेस्टोर करें। सेकेंडली इसमें रोल आता है एजुकेशन का। वहाँ पर हमें सर की ज़रूरत होती है कि जैसे इन्होंने कहा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट इज़ ऑलवेज देयर। मेरा नाम मोहम्मद शरीफत, मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख का सेव द चिल्ड्रन या बाल रक्षा भारत के साथ काम करता हूँ। ये कन्वर्जेंस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ है? क्योंकि अगर मैं ये पूछूं कि आज मिशन वत्सल्य को कि आपके पास कौन कौन सा नंबर आपको मालूम है, मतलब उसी तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट को पूछेंगे आपके पास क्या क्या स्कीम्स के पास लिंक करने के साथ बच्चों को लिंक करने का, वो सोशल प्रोटेक्शन स्कीम के क्या में कहीं पर डीसी साहब ने पूछा तो सब लिंक दे गए, ठीक, कि भाई हमारे पास क्या क्या प्रोटेक्शन स्कीम्स है। तो कन्वर्जेंस का पहला मुद्दा है कि आपस में जाने, और जैसे स्टेट लेवल, राजीव जी थैंक यू वेरी मच फॉर इनिशिएटिंग प्रोसेस, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, विलेज लेवल पर बैक टू विलेज जो कैंपेन चलेगा, ये कन्वर्जेंस वहाँ पर होना चाहिए। Thank you. हम सब ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम बाल सुरक्षा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता रखेंगे। हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में बच्चों के सर्वोत्तम हितों को प्राथमिकता देंगे। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी बच्चों को जीने का, विकास का, सुरक्षा का और भागीदारी का अधिकार, जो कि भारत के संविधान और यूएनसीआरसी में दिए गए हैं, यकीनी तौर से मिले।
अगर हमें कोई ऐसा बच्चा मिलता है जिसे देखभाल या सुरक्षा की आवश्यकता है, तो हम तुरंत 1098 नंबर पर कॉल करके उस बच्चे को सरकार द्वारा संचालित बाल सुरक्षा तंत्र से जोड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत। Like my younger brother Bilal did, I will start with a couplet of Mirza Ghalib dedicated to the well-being of the children. अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को सजाया जाए, घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। The chief guest of today's workshop, worthy Mr. Sanjeev Kumar Chadda sir, Additional Secretary, Ministry of Women and Child Development, Government of India, Madam Harvinder Kaur, worthy Mission Director, Vatsalya J&K, Sandeep sir, Additional Deputy Commissioner, Jammu, Mr. Bilal Rashid Mir, Deputy Director, Samagra Shiksha, J&K, my friend Hilal Bhatt, Child Protection Specialist for J&K, UNICEF India, my elder brother, Mr. Rameshwar Singh Jamwal is a very senior advocate and President of Criminologists Society of J&K, my colleague Dr. Pankaj Chandan, Aarti Sharma ji, Assistant Labour Commissioner in the Office of Labour Commissioner J&K, Amit ji, other guests on the dais, participating officers from the Department of Police, Education, Labour, Social Welfare, Mission Vatsalya, Mission Shakti, Health, representatives of Child Welfare Committees, Juvenile Justice Board, Special Juvenile Police Units, and other friends. I am sorry if I left some department or a person. Very importantly, representatives of the civil society organization. Varinder Gupta ji is here representing HKLM Charitable Trust. Sharif Bhatt Saab is here, he represents Save the Children and Bharti Foundation and some other civil society organizations, and some organization running the homes are also here apart from the caregivers of the government run institutions. Today's workshop, as is evident from its name, is for promoting and strengthening child protection mechanism as envisioned in Juvenile Justice Act and Mission Vatsalya. I think much has been discussed in the first session, technical session by Mr. Hilal Bhatt. He has given a detailed account of the mechanism and the services and where convergent approach is required, how we can cement convergent approach. Then the panel discussion by Jamwal Saab, Bilal Mir ji, our brother from Labour Department, and Dr. Nancy Mengi, Head Department of Social Work, Central University of Jammu. Much has been discussed. I would like to very briefly mention that what is envisioned in Juvenile Justice Act is at the very preamble of the Act. I was studying law and studying this criminology, theories of punishment. So we have different theories of punishment, deterrent, retributive, but this Juvenile Justice Act is based on the reformative theory. Here we have to reform. So its preamble says, and this is an act which consolidate and amend the law related to the children alleged are found to be in conflict with law and the children in need of care and protection by simply catering to their basic
needs of care, protection, development, treatment and social reintegration by adopting a child-friendly approach in the adjudication and the disposal of the cases in their best interest and rehabilitation. And it further says, as per the processes laid down and the institutions established under Juvenile Justice Act. So the IEC material which we have recently released, we have added 2 pages on the brochure of Mission Vatsalya. What are the child protection mechanisms available in J&K and what are the services extended by Mission Vatsalya in Jammu and Kashmir? At free time, kindly go through this pamphlet. This carries lot of information. This carries the vision of Government of India flagship program Mission Vatsalya, as well as what services at present our state is extending. Mission Vatsalya, as the name signifies, parental love, is a safety net. And if there are some holes in the net and some children falls out of the net, then the mechanism and the system has to bring those children back to the safety net. This is what in brief Mission Vatsalya is. Rest I think all of us know. And मैं जब सर से मिला दिल्ली में चड्डा सर से, तो इन्होंने कहा कि 26 को वीर बाल दिवस भी मनाया जा रहा है. तो आज के इस प्रोग्राम में आप उस वक़्त की क्रुएलिटी की बात देख लो कि वीर साहबजादों को एट देयर वेरी टेंडर एज, औरंगजेब के जो वजीर था वजीर खान, ही एग्जीक्यूटेड दोस. सो वी रिमेंबर इन दिस प्रोग्राम द martyrdom of Sahibzadas and pay tribute through the. I would like to pay tribute to the Sahibzadas from this platform. So आप 6 और 9 साल के बच्चे को अगर दीवार में चुनवा दिया जाता है और उस वक़्त की बात और आज की बात अगर आप देखें तो ये कैसा कोइंसिडेंस है. और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि 26 जो तारीख है इसको वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाए. और वी हैव सीन मैनी प्रोग्राम्स लेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड आई थिंक सर के भी शेड्यूल में कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें भी ये वीर बाल दिवस के प्रोग्राम को मुझे लगता है ये अटेंड करेंगे. तो बचपन जो है, अगर बचपन ही छीन लिया जाए तो आप आज सुबह कोई स्पीकर कह रहा था, मेरे ख्याल बिलाल साहब, कि हम लोग आज भी समटाइम आई आल्सो इन माई ड्रीम्स mesmerized and I find myself in the streets of Rajouri taking dip in a nearby river. So we all of us have very sweet memories of our childhood, and Dr. Nancy said that we all had a very good childhood. That is why we are here representing various departments, representing various roles and responsibilities. Madam Harvinder Kaur is also from Poonch, one of the poet of Poonch, Tahseen. He says that एक खुशगवार बचपन, एक शानदार बचपन, ढूंढूं कहाँ मैं तुझको मेरे निसार बचपन, तहसीन जान अपनी कुर्बान उन पे कीजे, लौटा दे कोई फिर से जो एक बार बचपन. So all of us are here to make childhood happy. Our constitution guarantees this. Article 14, equality and equal protection before law. Article 15, special provisions for the women and the children. Article 21, right to free and compulsory education. Many more articles, 37, 47, 51, and then our Prime Minister usually lays stress on the SDGs, Sustainable Development Goals, Goal 3, Goal 4, Goal 5, all these goals, and especially nowadays Goal 16, Violence Against Children. So I think we all need to work and make child rights a reality. There was a reference of UNCRC in the morning discussion, which has been ratified by the Government of India in 1992. This
United Nations conventions guarantee 4 sets of rights for the children: right to survival, right to development, right to protection, and right to participation. I think on our podium we have written, what is written on the podium, if anyone can read: cement convergent approach to support and sustain the children in difficult circumstances. So why we are here? So these 4 sets of rights which are guaranteed by the Government of India through an international instrument called UNCRC, we can together ensure it. Not a single department can do. When we talk of the right to survival, तो यहाँ मिशन पोषण के लोग हैं. अभी पिछले दिनों नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी कर रही थी. यहाँ डॉक्टर निखिल और बाकी डॉक्टर्स बैठे हैं. फर्स्ट फेज में टीचर्स, सेकंड फेज में स्पेशल एजुकेटर्स, एंड थर्ड फेज में पिक्चर में कौन आता है? हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रशस्त ऐप में कहता है कि थर्ड फेज का जो फाइनल बच्चे का चेकअप होना है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोगों ने करना है. जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और मिशन वत्सल्या सिर्फ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को सपोर्ट नहीं करती. प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट की बात अगर हम करें, चाइल्ड लेबर की बात करें, यहाँ लेबर के ऑफिसर्स बैठे हैं, अगर आप बच्चे को चाइल्ड लेबर से रेस्क्यू करते हैं तो उस बच्चे की रिहेबिलिटेशन का मैकेनिज्म जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और मिशन वत्सल्या के अंदर है. कहीं चाइल्ड लेबर हो रही है, उसको एसजेपीयू और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मिलकर रोक सकते हैं. तो अगर हम कन्वर्जेंट तरीके से चलेंगे, और मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आप लोग अपना टाइम निकाल के आज इस प्रोग्राम में आए, और स्पेशल मेरा थैंक्स चड्डा साहब का है को मैं करता हूं कि जिनकी वजह से हमने ये एक इंटरफेस किया. और मैं ये समझता हूं कि बहुत देर के बाद एक ऐसा प्लेटफार्म बना है, मैडम मेरे साथ इसमें एग्री कर रही हैं, जिसमें डिफरेंट मल्टी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो बैठकर बच्चों के राइट की, चाइल्ड प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं. तो इस किस्म के मैं ये गुजारिश करूंगा मिशन वत्सल्या से भी कि आने वाले टाइम में भी. और ये देखिए जैसे ब्राउचर जो है, इस ब्राउचर में स्टार्टिंग में कुछ सर्विसेज का जिसको मिशन वत्सल्या सपोर्ट करता है, जिसमें एक एनकरेज नॉन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी बेस्ड केयर भी है. ठीक है. अब मैकेनिज्म की जब हम बात करते हैं तो नॉन इंस्टीट्यूशनल कम्युनिटी केयर कहाँ आती है? J&K में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कमेटी है जिसे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी कहते हैं. यहाँ संदीप जी की मौजूदगी और इनसे एक कमिटमेंट भी हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये चाहेंगे कि अभी तक एक भी मीटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर और प्रोटेक्शन कमेटी की नहीं हुई है. और मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट जम्मू में नहीं बल्कि पूरे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में कहीं भी ये मीटिंग नहीं हुई है. मैं मैडम जो हमारी मिशन डायरेक्टर हैं इनको मैं ये कहूँगा कि डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को ये हिदायत करें कि वो इस कमेटी की मीटिंग एटलीस्ट सभी डिस्ट्रिक्ट्स में करें. और संदीप सर मैं आपको ये ऑफर करता हूँ कि क्योंकि हम पिछले 30 सालों में इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जम्मू, रजौरी और अगर कोई नियर बाई डिस्ट्रिक्ट्स का पूरा फ्रेमवर्क हम आपको फैसिलिटेट करेंगे. ये मीटिंग होगी. उसके बाद जो पंचायत ब्लॉक लेवल पर एक ब्लॉक लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी है उसकी मीटिंग होनी ज़रूरी है, और ये मिशन वत्सल्या का मेन ऑब्जेक्टिव है. उसके बाद जो विलेज लेवल चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन कमेटी है उसकी मीटिंग होगी. तब ये 3 टायर प्रोटेक्शन मैकेनिज्म नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर का बनेगा. क्योंकि मिशन वत्सल्या ये कहता है कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो बच्चे की है वो लास्ट रिजॉर्ट होगा, और अगर हमने बच्चे को कम्युनिटी में रिहेबिलिटेट करना है तो इन कमेटीज का एक्टिव होना बहुत जरूरी है. मैं चड्डा साहब को इस बात की मुबारकबाद देना चाहूंगा कि कोविड के दौरान और बीच में मिशन वत्सल्या की थोड़ी फंक्शनिंग बैठ गई थी, लेकिन जब से मैडम हरविंदर कौर ने ज्वाइन किया है, इन्होंने फास्ट ट्रैक बेसिस कर मिशन वत्सल्या को फिर से पटरी में चढ़ाया है, और बड़े रिकॉर्ड टाइम में चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज, बहुत सारी लिटिगेशंस और बहुत सारे मसले जम्मू कश्मीर में थे, लेकिन इन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों में लिया और बड़े एक शॉर्ट स्पैन में जम्मू कश्मीर में नई
चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो हैं ये बनाए गए, क्योंकि अगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स नहीं होंगे तो बच्चों के रिलेटेड जो सारी स्कीमें हैं उन स्कीम्स का जो लीगल मैकेनिज्म है वो कहीं ना कहीं स्पाइल हो जाता है। चड्ढा साहब के बारे में मैं एक चीज़ और बताऊंगा, मे भी मुझे बतानी चाहिए या नहीं, बाद में इनसे मैं माफ़ी मांग लूंगा, कि ही इज़ द सन ऑफ द सॉइल आल्सो, ही बिलोंग्स टू सुंदरबनी, he belongs to Sundarbani, and his attraction towards the children of Jammu and Kashmir has brought him to this program, and I am confident that under his leadership Mission Vatsalya will definitely flourish in whole country, but Jammu Kashmir पर इनका एक खास फोकस रहेगा। हमारे यहाँ मैं मैडम से पिछले दिनों बात हो रही थी, जब हम शुरू में थे तो डिस्ट्रिक्टों को मिशन डायरेक्टर की तरफ से डायरेक्शन जाती थी कि भाई स्पॉन्सरशिप के सिर्फ 60 केसेस करो, लेकिन मैडम ने बताया कि अब केसेस ज़्यादा होंगे, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ज़्यादा केसेस सैंक्शन किए हैं। तो चड्ढा साहब की प्रेजेंस में हम इनसे ये गुजारिश ज़रूर करेंगे कि इनका शफकत का हाथ मैडम के साथ रहना चाहिए, ताकि मैक्सिमम बच्चे, मैं तो कहूँगा कि जितने भी बच्चे चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ और डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट्स आइडेंटिफाई करें, उन तमाम बच्चों को ये स्पॉन्सरशिप की मदद मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे स्कूल के बाहर ना होकर स्कूल के अंदर हों और उनके माँ बाप मजबूर ना हो उनको चाइल्ड लेबर पर, क्योंकि चाइल्ड लेबर को डील करना एक ह्यूमैनिटेरियन इशू भी है। लीगल वे से हम कई सालों से डील कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें चाइल्ड लेबर कहीं ना कहीं दिखती है। तो इनका जो है वो उसमें सभी केसेस जो हैं, जो जेन्युइन केसेस हैं, जो गाइडलाइन के अंदर आते हैं, उन केसेस को सपोर्ट हो। और सर बदकिस्मती ये कि पूरे हिंदुस्तान में ICPS स्कीम मेरे ख्याल में 2009 में आ गई थी, लेकिन जम्मू कश्मीर के बच्चों को जो रोशनी की किरण थी वो 2016 में मिली, जब भारत सरकार के साथ जम्मू कश्मीर की सरकार ने MOU साइन किया। उससे पहले ICPS बाकी कंट्री में तो चल रही थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं थी। तो अब वो जो 6-7 साल का गैप आया है, उस गैप की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास यहाँ होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास नहीं है। आज भी वत्सल्या मजबूर है ऑब्जर्वेशन होम को और शेल्टर होम को कहीं पुरानी सोशल वेलफेयर की बिल्डिंग में या कहीं किराए की बिल्डिंग में चलाने के लिए। मैं ये समझता हूँ मैडम, चाहे बच्चे इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, अगर हम कहते हैं कि चाहे बच्चे कम ही आते हैं, 2 ही बच्चे आते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो 2 बच्चे भी ज़रूरत है। मैं चड्ढा साहब से आज के इस स्टेज से ये गुजारिश करूंगा एज ए सिविल सोसाइटी पर्सन होने के नाते कि जम्मू कश्मीर के तमाम 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में एक ऑब्जर्वेशन होम और एक शेल्टर होम होना चाहिए, ताकि अभी बात चली थी बैगिंग की, अगर वही बैगिंग तो बच्चे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी कर रहे हैं, रजौरी में भी कर रहे हैं, डोडा में भी कर रहे हैं, बारामूला और कुपवारा में भी कर रहे हैं, वहां से बच्चों को उठाकर जम्मू के शेल्टर होम में कैसे डालेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में हमारी ये गुजारिश है और ये एक मोतबाना डिमांड भी है इस हाउस की तरफ से कि हमारे 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट्स में जो ऑब्जर्वेशन होम्स हैं, ये शेल्टर होम्स हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर ये बने। और इसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर की बात तो है, और जो एग्जिस्टिंग होम्स हमारे हैं उनमें भी हर डिस्ट्रिक्ट में वैसे हैं होम्स, लेकिन उनको जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ केयर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसकी बात करता है, उस स्टैंडर्ड ऑफ केयर को उन होम्स में सुनिश्चित किया जाए। मैं ज़्यादा देर, चूँकि चड्ढा साहब का समय बड़ा कीमती है, हमने बहुत सारे स्पीकर्स को सर कट शार्ट किया जब आपका मैसेज मिला, और ये मुझे हुक्म हुआ कि आप सबकी तरफ से बोलें, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गया, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। लेकिन ये तमाम जम्मू कश्मीर के बच्चों को रिप्रेजेंट करने की इस वक्त जो जिम्मेवारी हमारे ऊपर है और जो हाउस की डिमांड थी, ये सारी चीज़ें हम आपके नोटिस में रखना चाहेंगे। तो मैं अब लास्ट में चड्ढा साहब का मशकूर हूँ बिलखसूस के ये दिल्ली से स्पेशली आज के इस प्रोग्राम के लिए आए। मैडम हरविंदर कौर का मैं इसलिए भी मशकूर हूँ कि शी हैज़ एक्सटेंडेड
फुल सपोर्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस प्रोग्राम। और जो हमारे पैनलिस्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हमें सपोर्ट रही। डीसी साहब को भी इस प्रोग्राम में आना था, लेकिन आज उनका मैसेज आया कि उनको रिप्रेजेंट हमारे एडिशनल डीसी साहब करेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मिशन वत्सल्य और नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन, हम तीनों ने मिलकर आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। और मैं ये समझता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम, जहाँ एक तरफ आप सभी को जो कन्वर्जेंट अप्रोच है उसको प्रमोट करने में, अपने अपने फील्ड में एक दूसरे के साथ कंटेक्ट एस्टेब्लिश करने में मदद करेगा, वहीं दूसरी तरफ चड्ढा साहब की वसादत से, चड्ढा साहब की क़यादत में जम्मू कश्मीर में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुझे लगता है आने वाले टाइम में इम्प्रूव होगा। तो लास्ट में मैं आपसे ये कहूँगा कि टूट जाए ना माला कहीं प्यार की, टूट जाए ना माला कहीं प्यार की, वरना अनमोल मोती बिखर जाएंगे। तुम मानो न मानो हमारा कहा, हम मुसाफिर हैं कह के चले जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। Today's chief guest, Shri Sanjeev Kumar Chadha ji, IAS, Additional Secretary, Ministry of Women and Child, Government of India। मिशन वात्सल्य जो है, इसका भी यही ध्येय है कि बच्चे को, जो बच्चे के सारे अधिकार हैं, बच्चे को जो चीज़ें चाहिए उसको एक फुल ग्रोन इंडिविजुअल डेवलप होने के लिए वो सारे अधिकार उसको दिए जाए। अब बच्चों के अधिकार, जिसको हम चाइल्ड राइट्स बोलते हैं, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स, बट दे आर स्पेशलाइज्ड राइट्स। मैं कहूँगा एक स्पेशलाइज्ड राइट्स होते हैं जिनके लिए हमें स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है। आज के मुख्य अतिथि श्री संजीव कुमार चड्ढा जी, अतिरिक्त सचिव महिला और समाज कल्याण विभाग, भारत सरकार। हमारे साथी संदीप जी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जम्मू। राजीव खजूरिया जी, प्रेसिडेंट NDF। आप लोग सुबह से चाइल्ड प्रोटेक्शन पे अलग अलग नज़रिए से सुनते आए हैं। जैसे राजीव जी ने कहा, हमने कल ही वीर बाल दिवस मनाया है और दिल्ली में सर ने बताया, अभी संजीव सर ने, कि बहुत अच्छे से इतना बड़ा इकट्ठ पहली बार हुआ है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद अटेंड करा है वो। अभी तक थोड़ा थोड़ा कुछ लोगों को पता था, सिख फैमिली से रिलेटेड लोगों को ये हिस्ट्री पता थी। तो आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट का ये एफर्ट्स है कि ये इसको हम ना कि एक धर्म से रिलेट करके सेलिब्रेट करें, पूरा देश जो है उनकी कुर्बानियों को याद करे और उसको सेलिब्रेट करे और अपनी जनरेशन, न्यू जनरेशन जो अपने बच्चों तक ये बात पहुंचाए कि कैसे उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी। बच्चे हमारा एसेट हैं और हर एक बच्चा स्पेशल है, ये हम सब सुनते आए हैं और समझते हैं। मैंने राजीव जी को ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने से पहले कहा था कि एक अकेला मिशन वत्सल्य जो है वो खाली वत्सल्य नहीं चला सकता जब तक आप सबका कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। तो आपके नए डीजी हमारे उड़ीसा से हैं, तो मैं हमारे दोस्त भी हैं, उनसे मैं बात कर रहा था। आई वाज टेलिंग हिम दैट हाउ ही शुड आल्सो हैव ए ओरिएंटेशन वर्कशॉप फॉर आवर सीनियर ऑफिसर्स एट द लेवल ऑफ SSPs एंड बिलो, so that they are oriented towards the responsibilities police department has under the Juvenile Justice Act. I am very happy that you have come out with IAC material. फिर भी एक वर्कशॉप यहाँ से नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी किया जाए इसको, तो तब भी बहुत अच्छा होगा। उसको हम मिशन वात्सल्य से भी हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे ADC यहाँ पे हैं, तो उनके लेवल पे पावर डेलीगेट की गई है कि आप लोग निर्णय लेंगे कि कौन सी CCI को हमने लाइसेंस देना है, किसको नहीं देना है, कहाँ खोलने की ज़रूरत है, कहाँ नहीं खोलने की। तो अगर आप हर चीज़ को स्टेट के हेडक्वार्टर में आना पड़े, सेक्रेटरीट में आना पड़े डिसीजन के लिए, तो लेट हो जाता है। तो इसीलिए उनको एम्पावर किया गया और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दी गई। सिमिलरली एडॉप्शन में अगर आप देखेंगे काफ़ी चेंजेस हमें आए हैं इंडिया में, हमने चेंजेस लाई हैं। कारा को हमने ऑनलाइन किया है, गेमिंग्स के साथ लिंक किया CCIs को, और जो बच्चे लीगली फ्री हों उनको कैसे एडॉप्शन के लिए अवेलेबल कराएं। और उसमें आपकी जो संस्था है, आपकी फाउंडेशन की तरफ से भी जो अगर आपको इनपुट देनी है डिस्ट्रिक्ट वाइज, वो भी आप दीजिए। और जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, कहाँ की किस चीज़ की ज़रूरत है इंफ्रास्ट्रक्चर की। हमने श्रीनगर में अनाउंस किया था कि 2 एक्स्ट्रा मिशन वात्सल्य देंगे, सो उसका प्रस्ताव आप लगाइए, उसमें जो भी 10-12 करोड़ रुपया चाहिए होगा वो हम दें, उसमें
नेक्स्ट ईयर दे देंगे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बने और एक ही जगह में सारे चाइल्ड प्रोटेक्शन इकोसिस्टम की आर्म्स अगर अवेलेबल हों तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आल्सो उसमें आता है, कि हमें हेल्प होती है कि हम उसको अच्छी तरह से कर सकें, उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। मैं मैडम को भी अनुरोध करूंगा कि इस तरह की वर्कशॉप जो है, आप सब जो फील्ड में काम कर रहे हैं उनके साथ डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ब्लॉक लेवल में जो मीटिंग्स होनी है वो कराएं। खासकर जम्मू ज़िले में जो मीटिंग्स आपकी पेंडिंग है, तो आप आपके एडीसी साहब हैं उनसे बात करिए, कोऑर्डिनेट करिए और पंचायत लेवल तक आप आइडेंटिफिकेशन करिए क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं स्पॉन्सरशिप की या अदरवाइज, तो उसमें आप अपने नेक्स्ट ईयर के प्रोग्राम में उसको प्रोजेक्ट करिए, जो भी आपको फंड्स चाहिए, क्योंकि अभी हमारा बजट ही जितना पहले था उससे ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। तो आज जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमने 600 करोड़ ही रिलीज़ किया है 1200 में से, अभी हमने नेक्स्ट रिलीज़ करना है, वो बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज, यूटिलाइजेशन इश्यूज। तो फंड की कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, हमें बोला गया है कि आपको अगर एक्स्ट्रा फंड चाहिए आपको फंड्स हम दे देंगे, ठीक है। और जो आपकी श्रीनगर में हमने वर्कशॉप की थी, जम्मू में वर्कशॉप होनी है, उस वर्कशॉप में आप सब आएंगे, सभी स्टेक होल्डर्स को उसमें बुलाना है और पंचायत के सरपंचेस उनको भी उसमें बुलाना है। तो उसमें लास्ट टाइम एलजी साहब आए थे, तो मैं मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कल चीफ सेक्रेटरी अगर मिलेंगे उनसे भी कि भाई आप जम्मू में भी ऑर्गेनाइज करिए, और डीजी साहब को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो भी एक सेशन में बोलेंगे उसमें स्पेशली, ठीक है। एंड आई विल आल्सो ट्राई टू कम in that workshop. So once again, I'm thankful to Foundation for inviting me and coming to my own city, जहाँ पे हम लोग कॉलेज स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक यहीं पे पढ़े हैं इसी सिटी में, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके। कभी भी आपका दिल्ली आना हो तो आप आइए, जैसे राजीव आए लास्ट टाइम, मैं इनको नहीं जानता था, ये बोले मैं रजौरी में काम करता हूँ, तो मैंने इनको बुलाया, बहुत अच्छा लगा आप आए। और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपकी संस्था इतना अच्छा काम कर रही है, इतने सालों से काम कर रही है, और आप इस एरिया में लीडरशिप लेके, क्योंकि मिशन वात्सल्य अकेले में आप अगर कहेंगे गवर्नमेंट इसमें काम कर लेगी, अचीव कर लेगी 100%, वो इम्पॉसिबल है। सो सभी स्टेक होल्डर्स को मिल के मिशन डायरेक्टर को सपोर्ट करना है, तभी जाके जो मिशन डायरेक्टर हैं मैडम वो परफॉर्म कर पाएंगी, ठीक है। तो आप सब जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे, गवर्नमेंट इन आइसोलेशन, ये बहुत बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। और एंड ऑफ द डे अगर पूरे साल में हम 100 बच्चों को भी हेल्प करते हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। सो वंस अगेन आई कॉम्प्लीमेंट ऑल ऑफ यू फॉर वर्किंग इन दिस चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर इकोसिस्टम, एंड वट एवर सपोर्ट यू नीड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी ऑलवेज देयर, एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय